Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are discussing a very important topic of class 9 physics, which is screw gauge. First of all, हम explain करेंगे, define करेंगे कि what is meant by screw gauge. It is an instrument that is used to measure small length with accuracy greater than वर्नियर कैलिपर. स्क्रू गेज आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं. क्लियर दिस पॉइंट? इट इज़ आल्सो नाउन एज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. ये आपके पास एक स्क्रू गेज का मॉडल है. सबसे पहले आप ये देखें कि ये एक यू शेप्ड मेटल फ्रेम के ऊपर कंसिस्ट करता है. ये जो मैंने मेंशन किया है ये मेटल का बना होता है, यू शेप्ड मेटल फ्रेम, और इस मेटल फ्रेम के साथ एक स्टड होता है जो कि इसके अंदर ही फिक्स होता है. क्लियर दिस पॉइंट? नाउ फर्दर डिस्कस करते हैं. ये जो चीज़ मैंने मेंशन की है इसको हम स्पिंडल कहते हैं, और ये जो स्पिंडल होती है ये बेसिकली मूवेबल स्पिंडल होती है कि ये मूव कर सकती है, ये फिक्स नहीं होती. क्लियर? अब आपके पास ये जो मैंने मेंशन किया है ये एक हॉलो सिलेंडर कहलाता है जिसको हम मेन स्केल कहते हैं. इसको हम मेन स्केल के अलावा स्लीव भी कहते हैं. क्लियर दिस पॉइंट? और मेन स्केल के साथ इसके ऊपर ये जो मैंने मेंशन किया है ये आपके पास सर्कुलर स्केल होता है. सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन्स मेंशन होती हैं जो कि काउंटिंग में आपके पास 100 होती हैं. इट्स मीन के सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन्स मेंशन होती हैं. और लास्ट में है आपके पास एक थ्रेडेड थिम्बल होती है. बेसिकली हम थिम्बल को ही रोटेट करते हैं. थिम्बल की रोटेशन की वजह से स्पिंडल रोटेट करती है. आप इस डायग्राम में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे ही हम थिम्बल को रोटेट करेंगे तो वो अंदर जो स्पिंडल मौजूद होती है यू शेप के अंदर वो भी रोटेट करना शुरू कर देती है. क्लियर दिस पॉइंट? अब हम इंडिविजुअली हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं. तो स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करते हैं हम. कंस्ट्रक्शन. इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड मेटल फ्रेम with metal stud at its one end. कि ये स्क्रू गेज एक यू शेप मेटल फ्रेम पे कंसिस्ट करता है जिसके एक एंड के ऊपर स्टड लगा होता है और वो स्टड फिक्स होता है मेटल के अंदर. A hollow cylinder has a millimeter scale over it along a line called index line which is parallel to its axis. अब इंडेक्स लाइन कौन सी है? हमने जो हॉलो सिलेंडर मेंशन किया था, आप ये डायग्राम में मैंने जूम किया, ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर मिलीमीटर के साइन मेंशन है और एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. उस लाइन को हम इंडेक्स लाइन कहते हैं. ये मैंने लेबल भी की हुई है इंडेक्स लाइन. यहाँ से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास इंडेक्स लाइन कौन सी लाइन होती है. जो हॉलो सिलेंडर के ऊपर मेंशन होती है उस लाइन को हम इंडेक्स लाइन कहते हैं. हॉलो सिलेंडर एक्ट एज नट एंड इट इज आल्सो फिक्स्ड मेन स्केल. जो हमारे पास हॉलो सिलेंडर होता है वो रोटेट नहीं करता, ये भी फिक्स होता है जैसा कि आपके पास स्टड फिक्स होता है. अ थिम्बल हैज अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट. थिम्बल के अंदर एक थ्रेडेड स्पिंडल मौजूद होती है. व्हेन वी रोटेट थिम्बल, जब हम थिम्बल को रोटेट करते हैं, देन स्पिंडल प्रेजेंट इन यू शेप्ड फ्रेम आल्सो रोटेट. आप इस डायग्राम में अगेन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ही हम थिम्बल को रोटेट करते हैं
तो इसकी रोटेशन की वजह से थ्रेडेड स्पिंडल यू शेप के अंदर जो होती है वो भी रोटेट होना शुरू हो जाती है। होप सो यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आपके पास है पिच। स्क्रू गेज की पिच क्या होती है? डेफिनेशन है आपके पास, द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज विच इज 1 मिलीमीटर। हमने अभी पढ़ा है कि स्पिंडल जो होती है, थिम्बल के अंदर जो स्पिंडल मौजूद होती है वो थ्रेडेड स्पिंडल होती है। तो दो कंसेक्यूटिव थ्रेडेड के दरमियान जो डिस्टेंस है जो कि 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है वो स्क्रू गेज की पिच कहलाता है। क्लियर? अब है आपके पास लीस्ट काउंट। द स्मॉलेस्ट रीडिंग taken by screw gauge is called least count of screw gauge। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है ना, ये आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप मीटर रूल के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उससे मिनिमम जो रीडिंग ली जाती है वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। क्लियर दिस पॉइंट? तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या है? अभी हमने पढ़ा है 1 मिलीमीटर की इक्वल होती है 1 ओवर, और सर्कुलर स्केल के ऊपर जो डिवीजन्स होती है वो 100 होती हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 0.01 मिलीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो वो 0.001 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ये आपके पास है लीस्ट काउंट। नाउ हम मूव करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं वर्किंग को, कि स्क्रू गेज को यूज़ करते हुए हम किसी भी मटेरियल का डायामीटर या उसकी लेंथ किस तरीके से फाइंड करते हैं। अगर हमने किसी भी मटेरियल का लेंथ फाइंड करनी है या डायामीटर, तो सबसे पहले हम स्क्रू गेज में एरर को फाइंड करेंगे कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने लगे हैं उसमें तो कोई एरर नहीं है। तो इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ सर्कुलर स्केल coincides with the index line। अब डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने कहा कि अगर सर्कुलर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो मेन स्केल के ऊपर जो इंडेक्स लाइन होती है उसके साथ कोइंसाइड कर जाए, तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज मौजूद होता है उसके अंदर कोई एरर नहीं होता अगर सर्कुलर स्केल की ज़ीरो लाइन और इंडेक्स लाइन कोइंसाइड्स कर जाए। क्लियर दिस पॉइंट? लेकिन इफ ज़ीरो लाइन ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द इंडेक्स लाइन, कि अगर सर्कुलर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो कोइंसाइड ना कर सके मेन स्केल के ऊपर जो इंडेक्स लाइन है उसके साथ, वो सर्कुलर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो क्रॉस कर जाए या इससे पीछे रह जाए, कोइंसाइड नहीं करनी चाहिए, तो फिर हम कहते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में एरर मौजूद है। अब वो एरर पॉजिटिव हो या नेगेटिव है वो अब हम डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। इफ़ ज़ीरो line of circular scale is behind the index line, अगर हमारे पास जो सर्कुलर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो इंडेक्स लाइन से पीछे रह जाए, उसको क्रॉस ही ना कर सके, तो जो ज़ीरो एरर हमारे पास आएगा स्क्रू गेज का वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। जैसे कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट है कि सर्कुलर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो इंडेक्स लाइन को कोइंसाइड नहीं कर सकी, इंडेक्स लाइन से पीछे ही रुक गई है। तो इस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास पॉजिटिव एरर है। और इस केस में हम सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन्स होती हैं वो वाली डिवीजन्स जो इंडेक्स लाइन को क्रॉस नहीं कर सकी उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट के साथ एरर फाइंड करने के लिए। नाउ if zero of circular scale has crossed the index line,
अगर जो सर्कुलर स्केल की ज़ीरो लाइन है वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाए, उससे आगे चली जाए, तो फिर हमारे पास जो स्क्रू गेज में एरर आएगा वो हमारे पास आएगा नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। क्लियर दिस पॉइंट? आप नीचे ये डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सर्कुलर स्केल की ज़ीरो लाइन है वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस करके उससे आगे चली गई है, तो इस टाइप के एरर को हम नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। और इस केस में आप सर्कुलर स्केल की वो वाली डिवीजन्स मल्टीप्लाई करेंगे जो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर गई हैं लीस्ट काउंट के साथ, एरर फाइंड करने के लिए, नेगेटिव एरर फाइंड करने के लिए। क्लियर दिस पॉइंट? अब हमने एरर फाइंड कर ली है, तो अब हमने उसको करेक्ट भी करना है। करेक्शन ऑफ ज़ीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज नाउन एज ज़ीरो करेक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एरर पहले फाइंड करते हैं और उसके बाद उसको करेक्ट करते हैं। करेक्ट करने के प्रोसेस को हम ज़ीरो करेक्शन कहते हैं। अब अगर आपने स्क्रू गेज में एरर फाइंड किया और वो एरर आ गया पॉजिटिव ज़ीरो एरर, तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर की जब आप करेक्शन करेंगे तो उसके साइन को चेंज कर देंगे। सिमिलरली अगर आपने स्क्रू गेज में एरर फाइंड किया वो नेगेटिव ज़ीरो एरर आया, तो नेगेटिव ज़ीरो एरर की जब आप ज़ीरो करेक्शन करेंगे तो देन आप उसके जो फाइनल रिज़ल्ट में साइन है उस साइन को चेंज कर देंगे, जैसा कि हमने वर्नियर कैलिपर में भी ये चीज़ पढ़ी थी। क्लियर? आई एम होपिंग यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें नीचे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।